एक तरफ जश्न है तो दूसरी तरफ सवालों का अंबार। 33 साल के लंबे इंतजार के बाद शाहरुख खान की झोली में नेशनल अवार्ड आया, लेकिन उस फिल्म के लिए जिसने सीधे सीधे सत्ता को चुनौती दी, सिस्टम पर सवाल उठाए और वोट की ताकत याद दिलाई। तो सवाल ये है कि जिस फिल्म को सरकार विरोधी एजेंडे वाली फिल्म कहा गया, उसी सरकार ने उसे सम्मानित क्यों किया? क्या ये मोदी सरकार का कोई मास्टर स्ट्रोक है? क्या ये अपनी छवि बदलने की कोशिश है, या फिर द केरला स्टोरी को मिले अवार्ड को बैलेंस करने की एक सियासी चाल? चलिए आज इस अवार्ड के पीछे की कहानी, इसके मायने और इस पर मचे बवाल की हर परत को खोलते हैं। क्यों चुभ रही है जवान की जीत? पहले ये समझते हैं कि आखिर कुछ लोगों को शाहरुख की ये जीत पच क्यों नहीं रही है। जवान सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। फिल्म में किसानों की कर्ज माफी, अमीरों की लोन माफ होना, सरकारी अस्पतालों की खस्ता हालत और सेना के लिए खराब हथियारों की सप्लाई जैसे मुद्दे उठाए गए। इतना ही नहीं, यूपी के एक अस्पताल में हुई त्रासदी से मिलती जुलती कहानी दिखाई गई और खलनायक सिस्टम को बनाया गया। और क्लाइमेक्स में फिल्म का हीरो सीधे जनता से ईवीएम का बटन सोच समझकर दबाने की अपील करता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आई इस फिल्म के असर से इनकार नहीं किया जा सकता। कई लोगों का मानना है कि फिल्म ने सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में एक भूमिका निभाई। तो फिर सवाल उठता है, ऐसी फिल्म को अवार्ड क्यों? द केरला स्टोरी के साथ बैलेंसिंग एक्ट। इस अवार्ड के पीछे जो सबसे बड़ी थ्योरी है वो है बैलेंस बनाने की। इसी साल द केरला स्टोरी को भी बेस्ट डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। द केरला स्टोरी को कई लोग एक खास विचारधारा की समर्थक फिल्म मानते हैं, जबकि जवान को सरकार के आलोचक। विश्लेषकों का मानना है कि जूरी ने दोनों फिल्मों को अवार्ड देकर एक संतुलन साधने की कोशिश की है। एक पुरस्कार राइट विंग को खुश करने के लिए तो दूसरा लेफ्ट लिबरल खेमे की नाराजगी कम करने के लिए, ताकि कोई भी ये न कह सके कि पुरस्कारों का पूरी तरह से भगवाकरण हो गया है। तो फिर पठान को क्यों नहीं? एक सवाल ये भी है कि अगर शाहरुख को अवार्ड देना ही था तो पठान के लिए क्यों नहीं दिया? पठान तो एक खालिश राष्ट्रवादी फिल्म थी जो सरकार की इमेज के लिए ज़्यादा फिट बैठती। जूरी ने शायद जवान में शाहरुख के डबल रोल की जटिलता और उनके परफॉर्मेंस की रेंज को ज़्यादा दमदार माना, लेकिन इस फैसले पर इंडस्ट्री भी बटी हुई है। एक तरफ मुकेश खन्ना और आशीष चंचलानी जैसे लोग शाहरुख के समर्थन में हैं, जिनका कहना है कि 40 साल की मेहनत के बाद अगर अवार्ड मिला तो इसमें गलत क्या है। वहीं दूसरी तरफ मलयालम एक्ट्रेस उर्वशी जैसे कलाकार हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि अवार्ड का पैमाना क्या था। वो मानती हैं कि एक्टर विजय राघवन जैसी शानदार परफॉर्मेंस को नज़रअंदाज किया गया। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? जवान को मिला नेशनल अवार्ड कई कहानियाँ एक साथ कहता है। ये एक कलाकार के 33 साल के इंतजार के खत्म होने की कहानी है। ये राजनीति के शतरंज पर एक सोची समझी चाल की कहानी हो सकती है। ये दो विपरीत विचारधाराओं के बीच संतुलन साधने की कहानी हो सकती है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ कला की जीत की कहानी है, जहां एक एक्टर के दमदार अभिनय ने सारे समीकरणों को तोड़ दिया। सच चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, इस एक अवार्ड ने भारतीय सिनेमा और राजनीतिक रिश्ते पर एक नई बहस छेड़ दी है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से ये क्या है? क्या ये कला की जीत है, सियासत का समझौता, या फिर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसे समझने में अभी वक्त लगेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें।